कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं आप सभी का आज के इस सत्संग कार्यक्रम में तहे से स्वागत करता हूँ। और आज का ये जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें आर्ट ऑफ, जो जिसका कहना है फॉरगिव करो और मुक्त हो जाओ। किसको मुक्त करना है आपको? अपने आप को या दूसरों को? चलो तुम भी क्या याद रखो, माफ कर दिया है ना। तो ये बहुत जरूरी होता है कि फॉरगिव का मतलब क्या है, मतलब माफ करो। माफ किसे किया जाता है? जो माफ करने योग्य हो, ऐसा है क्या? या जो माफी मांगने लायक हो उसको हम माफ करेंगे, बाकी को छोड़ेंगे नहीं। अंतिम देर तक उसको पकड़े रखेंगे। I will not forgive you, I will not forget what you have done to me, है ना। बहुत सारी बातें हैं और आज के इस प्रवचन में 2-3 बातें हम करेंगे। अच्छा लगता है ना, बड़ी किताब नहीं है, छोटा सा कागज है, लेकिन छोटा सा कागज लेके बहुत कुछ बोला जा सकता है। माय गॉड, लगा था छोटा सा है लेकिन बहुत छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आज के इसमें बहुत सारी कहानियां हम देखेंगे, क्योंकि तत्व जानेंगे। तत्व का मतलब फिलोसफी जानते 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 कब समाधि लग जाती है पता भी नहीं चलता। तो बीच बीच में आपको हम सवाल पूछेंगे। तो सवाल अगर सुनना है तो उसके लिए जागृत अवस्था होनी बहुत जरूरी है। कि समाधि में जाने के बाद आप कहा, इसके लिए हम भी आपको माफ करेंगे, है ना। तो जब भी हम शुरुआत करते हैं अपने इस जीवन में, श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि हमारा जीवन इस प्रकार का दिया हुआ है। जीव जब शरीर में आता है, ये इटसेल्फ, ये एक तरफ से बहुत बड़ा खतरा है। जीव शरीर में आना, जीव का मतलब क्या है? आत्मा। थोड़ा तत्व है, लेकिन इसको जब आप समझेंगे तो फॉरगिवनेस को आप और ज्यादा समझ पाओगे। तो अगर किसी को शरीर नहीं मिला तो आत्मा किस रूप में पहचानी जाती है? अतृप्त आत्मा। जो मेरा भूता अतृप्त आत्मा मध्ये भगवान असतात राज्य भोवण्याला 12च्या अवतार त्यांना काय सोडून द्यायला म्हणतात। आता देवचारच बोलता दिसंबर में आप देखोगे, है ना। लेकिन ये बहुत जरूरी होता है कि जो जगह हमारे गांव में दी गई है वहां पे फोकाड़ा बरोबर जागृत देवस्थान है। वहां पर जब हम बात करते हैं एक जीव की, जीव जब एक शरीर में आता है, जब तक उसको शरीर नहीं मिलता तब तक वो कोई कार्य नहीं कर सकता। और जब वो शरीर धारण कर लेता है, शरीर धारण कर लेने के बाद ये बहुत जरूरी होता है कि उसको करना क्या है। जैसे ही जीव शरीर में आता है, जैसे हम कहते हैं ना कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया। सभी आप अपने आंखों को हाथ लगाइए, ऐसा हाथ लीजिए, अपने आंखों को हाथ लगाइए, अपने कानों को हाथ स्पर्श कीजिए। इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। अपने नाक को स्पर्श कीजिए, अपने आप को स्पर्श कीजिए। फिर से मैं कह रहा हूं, अपने आंखों को, अपने कानों को, अपने नाक को, अपने आप को। यहां क्यों जाता है आपका हाथ? यू आर श्योर कि जो यहाँ पे है वो आत्मा है। आपने जब कहा कि अपने आप को स्पर्श करो तो यहाँ क्यों नहीं गया, है ना।
यहाँ क्यों नहीं गया, यहाँ क्यों नहीं गया, यहाँ पे भी आप ही हो ना, यहाँ पे भी आप ही हो, तो यहाँ क्यों गया? दैट मीन्स यू नो कि ये आप हो, शरीर के अंदर आत्मा है। और जैसे ही ये शरीर से ये आत्मा जब चली जाती है तब वो मृतदेह कहलाता है। और जब हम शरीर में रहते हैं तो हमें कौन सी चीजें करनी चाहिए, इसके लिए आज का प्रवचन है। अच्छी चीजें देखनी और बुरी चीजें देखनी है, बुरी चीजें सुननी है। बाय डिफॉल्ट बुरी चीजों के लिए हम ज्यादा अग्रसर होते हैं, क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। किसी को अगर गुस्सा दिलाना है, आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, गुस्सा दिलाने का स्कूल, स्टेप 1 है ना। ऐसी कौन सी चीज करोगे जिसकी वजह से आपको गुस्सा आएगा? बुरे शब्द बोलो, गुस्सा आएगा। अरे इसके लिए अलग से ट्रेनिंग चाहिए क्या? नो, इनबिल्ट है। जन्म से ही लोगों को देख देख के, सुन सुन के आपको वो आ गया है। दूसरा, जब हम कहते हैं कि जिस प्रकार से फॉरगिवनेस के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे बताया जाता है जब तक आप अपने आप को जानोगे नहीं तब तक आप आगे कैसे जीवन को लेके जाना है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहली बात अपने आप को जानना। और जब हम कहते हैं गुस्सा दिलाना, बुरी बातों के लिए ना आपको अलग से ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। झूठ बोलने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है क्या? बच्चे जब स्कूल को लेट आ जाते हैं, उनको पूछते हैं अब लेट क्यों है? सर आजकल तो बच्चे सही बोलते हैं, खतरनाक बोलते हैं। छोटे बच्चे तो और खतरनाक बोलते हैं, पप्पा उठात न लो इसलिए हम लेट हो गए, है ना। मम्मा कितने वाटी लागले माझं यूनिफॉर्म दी म्हणून तीच नसते। तो बच्चे खतरनाक, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए बच्चे ट्रेन हो जाते हैं, है ना। जैसे अगर बच्चे को पूछा गया लेट क्यों है, बस लेट पहुंचे, या टायर पंचर हुआ, या पेट्रोल खत्म हुआ, या कहीं तो एक्सीडेंट हुआ, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो एक 4 विद्यार्थी थे, उन 4 विद्यार्थियों ने ये तय किया कि ये डिफिकल्ट पेपर है, हमें एग्जाम नहीं देना है, तो कुछ तो हम कारण बताएंगे। पेपर हो गया, ये चारों लोग बैठे नहीं, तो प्रिंसिपल ने बुलाया उनको। क्या हुआ? सर हम चारों लोग एक ही कार में आ रहे थे, टायर पंचर हुआ, इसकी वजह से हम एग्जाम नहीं दे पाए। कल पेपर है, आपको आना है। ठीक है, कल पेपर है ना, तो कुछ ना कुछ तो तैयारी करके जाएंगे। हर एक विद्यार्थी को 4 क्लास में बिठाया गया इंडिविजुअली, इस क्लास में, इस क्लास में, ऐसे 4, और उनको क्वेश्चन पेपर दिया। सवाल एक था, आपके गाड़ी का कौन सा टायर पंचर था है ना। तो आप कितना भी दूसरों को उल्लू बनाने का प्रयास करो, लेकिन नहीं बना पाओगे। कभी ना कभी तो आपकी सच्चाई आएगी। तो जब हम कहते हैं बुरी बातों के लिए आपको अलग से ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, ट्रेनिंग की आवश्यकता कब है और कहाँ है? अगर आपको बुरी चीजें दिखाई दे रही है, उस बुरी चीजों में भी अच्छा ढूंढने की ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि नहीं? अगर खाना अच्छा बनाया है तो बताया जाता है सबके सामने उसको एप्रिशिएट करो। खाना अगर ज्यादा उसमें नमक गिरा है, अरे कितना नमक डाला है, सबके सामने चिल्लाना नहीं। ये थोड़े बहुत एटिकेट्स हैं जो समझने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जैसे एक महाशय काम के लिए जा रहे थे, जाते जाते किसी ने उनका बटुआ चुराया। बटुआ चुराने के बाद ये हुआ कि उनको पैदल जो है काम के लिए जाना पड़ा, क्योंकि बस में चढ़ने के बाद कंडक्टर ने देखा इसके पास पैसा नहीं है, बीच रास्ते में उसको उठाया और बता नीचे।
चले जाओ यहाँ से। ये होने के बाद जब वो चला गया, जाते जाते डेफिनेटली चल के जा रहा है तो लेट होगा। बॉस ने उसको इतना चिल्लाया और इतना भर भर के फाइल्स दी, और इतनी फाइल्स देने के बाद थका हारा बेचारा चल के ही घर आया। चलते चलते जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, किसी ने तो केले का छिलका वहां पे रखा था, उसके ऊपर जब ऐसे फिसल के नीचे गिर गया। अब कितना टेंशन है, कितना स्ट्रेस है, कृष्णा कितना फ्रस्ट्रेटेड लाइफ है उसका। बैल बजाए, बैल बजाने के बाद क्या अपेक्षा रहती है? जो बैल बजाने के बाद दरवाजा खोलेगा उसके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। तो स्माइल कैसी आई? बैल बजी, दरवाजा खोला, आ गया। पत्नी ने बोला आ गया। तो इतना थका हारा जो इंसान अपने पत्नी के चेहरे को देखकर इतना अच्छा लगा, उन्होंने बोला खाना तैयार है, आप फ्रेश होकर आइए, हम साथ में खाना खाएंगे। फ्रेश होकर आया, एक्सपेक्टेशन रहती है ना, खाना अच्छा होना चाहिए। इतना सब कुछ झेलने के बाद अब आ गया, बैठा है ना। तो सुबह से लेके शाम तक की चर्चा हो रही है, और पहला निवाला एक चपाती का टुकड़ा सब्जी में डाला, और जैसे ही वो अपने मुंह में डालता है, नमक नहीं है। अब इतना सब कुछ होने के बाद गुस्सा आना चाहिए ना? क्या ये तमीज सिखाई तुम्हारे माँ बाप ने? ऐसा आना चाहिए ना। हम अगर होते तो वही बोलते। क्या यही तमीज सिखाई तुम्हारे माँ बाप ने? नमक भी नहीं डाल सकते, क्योंकि किसी अपना गुस्सा किसी के ऊपर तो उतारना चाहिए। ये सब नो, या ऐसे ही अंदर ही अंदर रख के रहना है? इंटेलिजेंट हो तो इस महाशय की तरह देखिए। महाशय ने बोला अरे बहुत दिन हो गए, मैंने अपने हाथों से तुम्हें खाना नहीं खिलाया। तो चपाती का एक टुकड़ा निकाला और उसके मुंह में डाला। अरे नमक ही नहीं है। वो अंदर गई दौड़ती हुई, नमक आया और उसमें सॉरी है ये, मतलब इतना भाई गड़बड़ी में नमक डालना भूल गए। चलता है, देखिए इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, इसको कहते हैं मैच्योरिटी, है ना। देखिए संबंध तोड़ने में ना ज्यादा समय नहीं लगता, जोड़े हुए संबंधों को तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन जो इस प्रकार से आप बोलते हो उसको फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार बोल दिया तो बोल दिया, व्यक्ति वो जिंदगी भर याद रखेगा आपने जो बोला है। यू विल नेवर एवर फॉरगेट, है ना। तो इसीलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, मैन गेट्स 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 एंड फॉरगेट्स। भगवान ने दिया और जितना भी उसको मिला है वो भगवान से ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, भूलता है, इज अनग्रेटफुल। तो गॉड गिव्स 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 एंड फॉरगिव्स, मेरा अंश है, माफ कर देते हैं उसको। इसीलिए जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं, फॉरगेट की भी बात करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में इतना सब कुछ हो जाता है, वी कैन नॉट फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड टू पीपल्स। जिन्होंने भी मेरे साथ कोई ऐसा, इसकी बात हम आगे करेंगे कि हमारे जीवन में हमें इस फॉरगिवनेस को कैसे अप्लाई करना है। कुछ कथाएं हैं हाई एपिटोम के वाली है, मतलब वहां तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन डे टू डे लाइफ में अपने आप को हम कैसे दूसरों को फॉरगिव कर सकते हैं, दूसरों को माफ कर सकते हैं। तो पहली कथा आ जाती है अम्बरीश महाराज की। अम्बरीश महाराज ये दुनिया के सबसे बड़े महाराज होकर चले गए, जो विष्णु भक्त हो गए। अम्बरीश महाराज की एक खासियत क्या जानते हैं? वो हमेशा बोलते हैं, अगर आपको
भगवान की सेवा में बनाए रखना है तो अपने पांचों इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। आप भगवान से दूर नहीं जाओगे। ये आंखें जो दी है वो भगवान के अर्चा विग्रह को देखने के लिए इस्तेमाल करो। ये जो कान दिए हैं वो भगवान के कीर्तन के लिए, प्रवचन को सुनने के लिए इस्तेमाल करो। ये जो जिह्वा दी है, ये जिह्वा भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए, भगवान के बारे में बोलने के लिए। और ये जो हाथ दिए हैं वो भगवान के जो पुष्प हैं उसको हाथ में लेकर, ये जो नाक दिया है उसको सूंघने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो पैर दिए हैं वो भगवान के धाम में जाने के लिए। जब आप मंदिर में आते हो, ये भी एक धाम है। जब यहाँ पे आते हो तो आप अपने पांचों ही इंद्रियों को काम में लगाएं। डेफिनेटली हम ये जानते हैं कि बाकी सारी भी चीजें हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को हमें निभाना है। अगर आप इन पांचों इंद्रियों को भगवान के कार्य में लगाओगे तो भगवान सब देखते हैं और आपके मन में रहने की वजह से आपको जो चाहिए वो करेंगे और आपको जो आवश्यक लगे वही होगा, है ना। एक डायलॉग कहते हैं ना, कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, तू वो कर जो मैं चाहता हूं और होगा वही जो तू चाहता है। लेकिन भगवान ये भी देखते हैं क्या जरूरी है जो तू बोल रहा है वो करने के लिए। ये देने के बाद ये चीज अगर आप भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हो, भगवान से दूर जा रहे हो, वो देखकर भगवान आपको अपने आप से दूर करना नहीं चाहते। तो अम्बरीश महाराज इस प्रकार से अपने जीवन व्यापन कर रहे थे। तो एक दिन दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि ये शंकर जी के बहुत बड़े एक अवतार है। दुर्वासा मुनि आने के बाद होता क्या है, दुर्वासा मुनि के बारे में पहले जानिए। दुर्वासा मुनि बड़े दाढ़ी वाले, ऐसे भस्म धारण किए हुए, भगवा धारण किए हुए आते हैं। दुर्वासा मुनि की खासियत क्या है, जल्दी गुस्सा आता है। कितने लोग यहाँ पे हैं उनको दे आर शॉर्ट टेम्पर, वाटूच पळयता पूण कितें म्हणटा काय म्हणून है ना। थोड़ी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, या समझ की रहे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना। इसलिए मैं कहता हूँ ना, गुस्सा दिलाने के लिए अलग से ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। बुरे शब्द बोलो, बुरा कुछ ऐसा करो कि उसको गुस्सा है। और कुछ लोग रुके रहते हैं, दे नो द बिग पॉइंट ऑफ योर्स। ऐसी बात करेंगे ना या ऐसी कोई चीजें करेंगे जिसकी वजह से आपको गुस्सा आना ही है, और पीछे जाके दूर से देखेंगे, अब देख मजा आएगा। तो बहुत बार हम संतों का भी उदाहरण देखते हैं। यहाँ दुर्वासा मुनि आ जाते हैं, और दुर्वासा मुनि कब आते हैं, जब एकादशी के दूसरे दिन पारणा रहता है हमारा, मतलब एकादशी फास्ट ब्रेक करना है, जो हमने उपवास रखा है वो पारणा टाइम रहता है, एक बार 1 मिनट का भी रहता है। तो जब हम उस चावल लेते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब वो आपकी एकादशी की हुई का उसका आपको फल मिलता है। तो ये होने के बाद हम बाकी आगे का प्रसाद खा सकते हैं। अब दुर्वासा मुनि आए, उन्होंने कहा हमें आपके यहाँ भोजन करना है, तो आप उसका इंतजाम करो। और वहां के जो राजा के जो प्रजा है, सैनिक, उन्होंने कहा महाराज आपका पारणा का टाइम बीतता जा रहा है, तो आप पहले क्या करो, पारणा को ब्रेक, ये फास्ट ब्रेक करो और बाद में उनका करो। अब देखिए, अतिथि है तो उसको पहले सम्मान देना है, बाद में अपने बारे में वो सोच सकते हैं। इसीलिए उन्होंने दोनों तरीके से सोचा, हम प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, आचमन लेते हैं, पानी का एक ड्रॉप, एक बिंदु लेते हैं और वो बूंद लेते हैं और अपने जीवा पर डालते हैं। जैसे ही वो जीवा पर डालते हैं, क्रोधित होकर दुर्वासा मुनि आते हैं, हमारी हिम्मत कैसी हुई, जब हम यहाँ पे हैं तो आपने ये लिया है कैसे। देखिए यहाँ पे अम्बरीश महाराज जी क्या करती है, कुछ है, फास्ट ब्रेक करना है ना।
और ऐसा भी नहीं इतने बड़े चावल लेके उन्होंने खाए, वो भी नहीं किया, खाली फास्ट ब्रेक किया। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, गुस्सा आने के लिए एक ड्रॉप भी काफी है ना? गुस्सा दिलाने के लिए वो एक ड्रॉप भी काफी है। तो इतना गुस्सा आया, कहने लगे मैं शाप देता हूं तुम्हें। और ये शाप इस प्रकार से दिया कि उनका नाश हो जाए। एक राक्षस, ऐसे है ना, पहले के लोग क्या करते, ऐसे जटा निकालते थे, नीचे डालते थे, उसमें से असुर असुर बाहर आया, मैंने कहा इसको मार डालो। अब देखिए यहां पर हम अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? एक्सप्लेनेशन देंगे कि नहीं देंगे? अरे तू बड़ा है दुर्वासा, एक ड्रॉप क्या लिया, इतने असुर को क्या भेजा तुमने? तू समझते क्या अपने आप को? आज के हम ऐसे लोग हैं जो गलत को सही और सही को गलत भी बना सकते हैं। आया ना, कर सकते हैं ना? कोर्ट में क्या होता है, वही होता है, सही को गलत करते हैं, गलत को सही बनते हैं। इसलिए बाकी जो रहते हैं ना तराजू लेके आंखों पर पट्टी बांधते रहते हैं, नहीं देख सकती मैं। तो दुर्वासा मुनि जब देखते हैं कि इसने ये किया है तो असुर को पैदा करते हैं, कहते हैं इसको मारो इसको। जैसे वो असुर अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आगे आ जाता है, तुरंत भगवान का सुदर्शन वहां पे आता है, उसको मार देता है। अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना नहीं की भगवान से। अम्बरीश महाराज जितने जानते हैं, राखो कृष्णा मारेगे, मारो कृष्णा राखे। इसका मतलब क्या है? अगर भगवान को मुझे मारना ही है तो कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, और भगवान को मुझे बचाना है तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता। इतना इसलिए कहते हैं ना, अवश्य रक्षिबे कृष्णा। अपने जीवन में इतना तो विश्वास होना चाहिए, जब हम भगवान के धाम मंदिर में आते हैं, कुछ भी हो जाए भगवान मेरी रक्षा करेंगे। इसका मतलब क्या है? भगवान हमारे शरीर की रक्षा नहीं करते, हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं। अगर हम शरीर से जाते भी हैं तो भगवान आगे की जिंदगी का हमारा ख्याल रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही इस असुर को मार गिराया, ये सुदर्शन दुर्वासा मुनि के पीछे लगता है। अरे मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? अरे तुमने किया, इसकी वजह से सुदर्शन तुम्हारे पीछे लगा। तो दौड़ते दौड़ते ब्रह्मलोक में गए। देखिए दुर्वासा मुनि ये योगी थे लेकिन भक्त नहीं थे। जानिए आप, भगवद गीता में जो बताया है, योगी जो है वो भगवान के धाम में भी जा सकता है, लेकिन ये भगवान की इच्छा जब तक नहीं होती तब तक वो भगवान के धाम में रह नहीं सकता। तो वो ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों आए हो? ये सुदर्शन मेरे पीछे लगा है, क्या किया था? ऐसा ऐसा किया, अब भुगतो, हम कुछ नहीं करने वाले। अब ये शंकर जी के अवतार है, तो चले गए शंकर जी के यहाँ, प्रणाम किया, कहने लगे देखिए ये सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है। अरे तुमने विष्णु के भक्त का अपमान किया है, अपराध किया है, अब जिनका सुदर्शन है उनके पास जाओ। तो दौड़ते दौड़ते गए वैकुंठ में। देखिए ये योगी है, इतनी शक्ति उनके पास की तो वैकुंठ तक चले गए। भगवान लेटे हैं शेष शैया पर, लक्ष्मी जी वहां पे उनके चरण को मसाज कर रही है, और दौड़े दौड़े गए, कहने लगे त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान आपका सुदर्शन मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है, तो मैं क्या करूं? देखिए you have some hope, that's why you go to that person ना। हर कोई व्यक्ति से आपको धोखा ही मिलता है, या फिर ऐसा लगता है कि कोई आपकी मदद करने वाला है ही नहीं है, और जिसका सुदर्शन है वो भी कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जिसकी वजह से ये सुदर्शन आया है उसी के पास जाओ। अगर वो व्यक्ति तुम्हें माफ करता है तभी ये सुदर्शन मेरे पास आएगा, तब तक तुम्हें जब तक ये मारेगा नहीं
तब तक ये चुप नहीं बैठेगा। अभी वैकुंठ से नीचे फिर से आ गए, और नीचे आने के बाद साष्टांग दंडवत डाला। किसको? नाम, राजा का नाम क्या है? अम्बरीश। साष्टांग दंडवत डाला, कहने लगे मुझे माफ करो। हम उनकी जगह होते तो क्या होता? कड़े आता अकुंड दिस विल बी आवर रिएक्शन। आवले ना म्हणजे तुका किती दिसता? म्हणजे देव अजून असा पळून घेतलो तुका, पळयले सुद्धा। दिस विल बी आवर डायलॉग्स। उनके पास जाके अम्बरीश महाराज नतमस्तक हुए, कहने लगे आपने किया ही क्या है जिसकी वजह से आप माफी मांग रहे हो? दिस इज एपिटोम। एपिटोम मतलब एक उच्चतम स्तर है भक्त का। जो व्यक्ति उनको मारने तक आगे दौड़ रहा है, राक्षस उसके पीछे छोड़ा, वो व्यक्ति कह रहा है कि आपने किया ही क्या है ना? अगर कोई व्यक्ति आपको बुरा भला बोल रहा है, आपको इतना इंसल्ट कर रहा है, और आप जाके उसको बोलते हैं आपने किया ही क्या है? कह सकते हैं आप ऐसा? आपने किया ही क्या है? नहीं कह सकते, क्योंकि हम उच्च स्तर तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हमें लगता है, यहाँ पे लगता है कोई बोलेगा तो हर्ट होते हैं। तो अम्बरीश महाराज जब उनके सामने दुर्वासा मुनि साष्टांग दंडवत डाले लेटे हुए हैं, जब बार बार विनती करने के बाद कहने लगे जब तक तुम माफ नहीं करोगे ये सुदर्शन मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आप बोल रहे हो इसलिए मैं माफ कर रहा हूं। क्यों? जब तक आप माफ करते हो, ऐसे नहीं बोलते हैं, तब तक ये सुदर्शन जाएगा नहीं। जैसे उन्होंने बोला चलो मैं तो तुम्हें माफ कर दिया, तब क्या हुआ? सुदर्शन चला गया। तो दुर्वासा मुनि जान बच गई। माफ करो भैया, गलत आदमी से पंगा पड़ा, मन ही मन बोलने लगे आगे से ऐसा पंगा भगवान के भक्तों से तो नहीं लेंगे हम। अब इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कथा से क्या सीखते हैं? क्या लगता है आपको? दुर्वासा मुनि ने जो किया वो सही किया, या फिर लास्ट में अम्बरीश महाराज ने किया वो सही किया? क्या लगता है? क्योंकि कथा यहाँ पे ही समाप्त नहीं होती, इससे आपको बहुत कुछ सीखना है। इसलिए तो आज का लेक्चर है। कथा सुनने के बाद अच्छा लगता है, क्या दुर्वासा मुनि, क्या अम्बरीश महाराज। लेकिन ये कथा सुनने के बाद डेफिनेटली आप बोलोगे जो दुर्वासा मुनि ने किया वो गलत किया, लेकिन अम्बरीश महाराज ने किया वो सही किया। क्या सही किया? ऐसा क्यों लगता है आपको? माफ किया, लेकिन दुर्वासा मुनि ने जो किया उनके साथ वो सही था, फिर भी क्यों माफ किया? अपने आप को बचाने के लिए? शांति नहीं मिलेगी। अच्छा, ओके, और ओके, हम बुराई में भी अच्छा ढूंढ रहे हैं। उनको हम्बलनेस फॉलो करने के लिए ऐसा बोला, उसको हम्बलनेस फॉलो करने के लिए बोला था। ओके, और वैष्णव थे। ओके, वैष्णव का गुण होता है माफ करो, आप कुछ भी करो हम माफ करेंगे। दिल बहुत बड़ा। ओके, अच्छा दिखता है कि सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट। सवाल पूछो, है ना, पूछते रहो। देखिए, गौर गोपाल प्रभु का छोटा सा बाइट सुन रहा था, माफ क्यों करना है दूसरों को? ताकि हम शांति से जी सकें। वो व्यक्ति जो करके चला गया वो भूल भी जाएगा उसने क्या किया था, लेकिन होता क्या है, हम तड़पते रहते हैं।
जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर मोबाइल है, आप कितने देर तक अपने रिस्ट पर ऐसे हाथों में रख सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। जैसे जैसे समय चला जाएगा आपका हाथ दुखने लगेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने पूरे दिन तक इसको हाथ में ही रखा, क्या हो जाएगा? मोबाइल भारी है, मोबाइल का वजन वही है, लेकिन जिस प्रकार से आपने उसको ऐसे लेके रखा है, चलो मान लीजिए 7 दिन तक आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मोबाइल का कुछ होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम किसका होने वाला है? हमारा होने वाला है। जितने देर तक आप इसको हाथ में लेके रखोगे उतना प्रॉब्लम हमारा बढ़ेगा। जब तक आप उसको नीचे नहीं रखोगे, रिलैक्स फील नहीं करोगे, रिलीफ नहीं हो जाओगे, तब तक ये आपके माथे पर बोझा वैसा ही रखेगा जैसे आपने हाथ में मोबाइल रखा है। तो ये निर्णय हमारा है कितने देर तक आप उसको हाथ में लेके ऐसे, कितनी देर तक आप जिसने कही है उस बात को अपने दिल में देखकर बैठोगे। तो इससे 2-3 बातें आप सीख सकते हैं कि एक, कि जिसने मुझे कुछ बोला है उस व्यक्ति को तो हम नहीं भूल सकते। दूसरा, जिस व्यक्ति ने बोला है उस बात को भी नहीं भूल सकते, और भूलने का भी प्रयास किया वो व्यक्ति जब हमारे सामने आ जाता है तो गुस्सा आ जाता है, फिर से यू गो बैक अगेन टू योर पास्ट मेमोरी। और बहुत बार ऐसा लगता है कि दिल धड़कने लगता है, फास्ट हार्ट बीट होता है, अंदर ही अंदर आप जलने लगते हैं। इसीलिए पहली बात बताई जाती है, जितने भी ट्रिगर्स हैं, ट्रिगर मतलब क्या? जिन बातों की वजह से हम ट्रिगर हो जाते हैं उन बातों से हमें दूर रहना है। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस थिंग्स। सेकेंडली, उस व्यक्ति से दूर रहो जिसकी वजह से आपके मन में ये पॉइजनस थिंग्स आ जाता है। और बहुत बार ये भी हो जाता है कि हम जोर से चिल्लाते हैं। चिल्लाना भी अच्छी बात है, दूसरों के ऊपर नहीं, ऐसे चिल्लाओ, so that you just release this energy। और जितना आप थोड़ा बहुत मैच्योरिटी से बोलोगे, अंडरस्टैंड करोगे और उस व्यक्ति को माफ करोगे, क्या होगा? आप शांति से जी सकते हो। नहीं तो अंदर ही अंदर चलता है। पहली चीज, जब आपको रियलाइज हो गया कि आपकी मिस्टेक है, आप जाते हो उस व्यक्ति को सॉरी बोलते हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है उसने गलती की है, आपकी कोई गलती है ही नहीं, उस वक्त क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति की गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है, और उस चीज की वजह से संबंध टूट गया, देन व्हाट विल हैपन? आप अपनी ओर से प्रयास कर रहे हो उसको सॉरी बोलने के लिए, लेकिन वो आपकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो कुछ बातों की वजह से आपको कुछ चीजें समय के ऊपर छोड़नी चाहिए। समथिंग विच यू डोंट हैव एनी कंट्रोल। कंट्रोल है क्या? उस व्यक्ति को हमारा कंट्रोल है। सो थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, यू हैव टू जस्ट लेट गो। आपको अपने आप को शांति प्राप्त करने के लिए दूसरों को माफ करना है ना? और जब आप माफ करते हो तब आपका जो अंदर ही अंदर बहुत सारे लिक्विड्स रहते हैं आपके अंदर, जो आपको उस चीज के लिए प्रोवोकिंग करते हैं, डराते हैं, आपका स्ट्रेस बढ़ाते हैं, आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं। इन बातों से अगर हटना है ना, तो दिस इज द बेस्ट थिंग। आप अंदर ही अंदर उस व्यक्ति को माफ करो। जरूरी नहीं है चलो माफ कर दिया मैंने बोल दिया, उसको और गुस्सा आएगा। दिस इज मेरी शांति के लिए मैं कर रहा हूँ। और जब हम मेरी शांति के लिए मैं जब बात करता हूँ, तब वो शांति तभी मिल पाती है जब हमें वो मैच्योरिटी आ जाती है। और उस मैच्योरिटी के लिए अपने आप को ट्रेन करना भी बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ पर हम जैसे बोलते हैं ना,
दूसरों में फॉल्ट फाइंड करते रहना, ये आदत बन जाती है। और जो कुछ भी अच्छा दिख रहा है उसमें भी आपको बुरा ही दिखेगा। भक्त ऐसे रहते हैं जहां पे कितना भी बुरा हो, कमल कीचड़ में खिलता है, डोंट फोकस ऑन दैट कीचड़, फोकस ऑन उस कीचड़ से बाहर क्या निकला है, कमल। जब हम कमल को ज्यादा फोकस करेंगे और उस कमल को भगवान के चरणों में, फिर भी अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, आओ भगवान के सामने, है ना वो सुनने वाले। लाइफ में ऐसा एक कोई व्यक्ति होना चाहिए जो आपकी सुने, नहीं लगता आपको? कोई तो होना चाहिए आपकी सुने। इस संसार में सुनाने वाले बहुत हैं, नहीं? आप किसी के सामने अपना हार्ट शेयर करो, आपको 10-12 सॉल्यूशन देंगे। आपके 10-12 सॉल्यूशन सुनने के लिए वो नहीं आया है। वो आया क्यों है कि आप उसको सुने और उसको समझे। बहुत बार ये बहुत अलग अलग प्रकार की काउंसलिंग रहती है। पहली जो काउंसलिंग है, वो काउंसलर जो है वो उसी व्यक्ति को बोलने के लिए कहता है। वो बोलता है और बोलते बोलते ही खुद सॉल्यूशन बताता है। द प्रॉब्लम इज इन दिस वर्ल्ड कि व्यक्ति को सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि लोग इतने प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, खाली लोग सुनाने वाले हैं, पता भी नहीं है वो आपका सॉल्यूशन है भी या प्रॉब्लम है। तो बताया जाता है, इफ यू कांट बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, डोंट बी द पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। अगर आप समस्या सुलझा नहीं सकते ना, तो समस्या के जो भाग है उसको तो मत बनिए आप। इसलिए अम्बरीश महाराज की इस कथा से हम सीखते हैं कि अम्बरीश महाराज एक वैष्णव थे और उनका, जैसे माता जी ने बोला, उनका दिल बहुत बड़ा रहता है, माफ कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते। और तीसरा एक है, दे आर कंपैशनेट, दया और करुणा के सागर है। आपने बोला इसलिए उन्होंने माफ किया, लेकिन वो कहते हैं कि आपने किया ही क्या है। करुणा के सागर है, दया के सागर है, इसलिए कहते हैं ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा खोरी। तो वैष्णव जो रहते हैं वो दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, माफ कर देते हैं। ये अम्बरीश महाराज की कथा से समझते हैं। आगे हम देखते हैं द्रौपदी। जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में सारे पांडवों ने कौरवों का तहस नहस किया, सबको मार डाला। दुर्योधन जीवित था, धाराशायी गिरा हुआ था। और ऐसी अवस्था में अश्वत्थामा कहीं तो झाड़ियों में छिपा हुआ था। वो आता है, अपने स्वामी को ढूंढता है, स्वामी मैं प्रण देता हूं कि मैं सारे पांडवों के सिर को काटकर आपके कदमों में रख दूंगा। तो ये सुनने के बाद दुर्योधन को बहुत अच्छा लगा। पीड़ा में है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अच्छी बात करता है तो क्या लगता है? इट्स हीलिंग। यस और नो? When somebody is admitted in hospital, अस्पताल में जब कोई एडमिट रहता है और उसको कोई फोन करता है, डोंट वरी आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी मैं हूं, जब चाहे जैसे चाहे मुझे फोन करो, मैं आ जाऊंगा। भले आप फिजिकली मुझकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन जब व्यक्ति सुनता है आई एम देयर फॉर यू, दैट मीन्स ही केयर फॉर यू। फिजिकली आप इतने दूर जा नहीं सकते, लेकिन आप फोन करके, हमारा आज की जो समस्या है वो ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप में, मैसेजिंग में इतना समय चला जाता है ना, फोन करके पूछने तक का समय नहीं है कि तुम कैसे हो। इम्पर्सनल रख रहे हैं अपने आप को, हाउ आर यू, आई एम फाइन, खत्म। और
और उसके नीचे आजकल तो इमोजीज आ रहे हैं, बड़े बड़े इमोजीज डालने की जरूरत नहीं, मैसेज को ही इमोजीज डालो। लेकिन इमोजीज डालने से पहले सोचो आप कौन से इमोजीज आप डाल रहे हो, वो भी एक खतरा है। किसी ने बोला ब्यूटीफुल और गुस्से वाला डाल दिया इमोजीज। that emotions also says a lots of things, है ना? इसीलिए फोन करके बोलना कि तुम कैसे हो उस व्यक्ति को भी अच्छा लगता है। और जब एनीवेज आप जब वहां पे अस्पताल में जाके उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहते हो डोंट वरी, सब कुछ सही होगा, ऐसे लगेगा आपको। क्योंकि एक भी व्यक्ति घर का अस्पताल में हो, पूरा फैमिली हिल जाता है, नहीं लगता आपको? फुल फैमिली कोलैप्स। उसका खाना, उसका यहाँ से जाना, ट्रेवलिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। द्रौपदी की जब हम कथा करते हैं, दुर्योधन को अच्छा लगा, अश्वत्थामा ने मैं पीड़ा में हूं, कुछ तो अच्छी बात। Now he is hoping, अभी उसका होप बढ़ गया। अश्वत्थामा ने कहा शपथ लिए मैं करके ही दिखाऊंगा। वो जाता है और युद्ध समाप्त होने के बाद जब 5 पांडवों के बच्चे सो रहे होते हैं, वहां पे जाकर अपने तलवार को उनके पूरे घर से अलग कर देता है और आकर कहता है दुर्योधन को, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन को विश्वास में आ रहे, कृष्ण के होते हुए अब पॉसिबल ही नहीं है। 100 कौरवों को जो पॉसिबल नहीं है वो एक अश्वत्थामा कैसे कर सकता है? लगा सबके सिर लेके आओ, मैं देखना चाहता हूँ। ये प्रॉब्लम रहता है, ज्यादा ही विश्वास रखोगे तो प्रॉब्लम रहता है, तो ज्यादा विश्वास नहीं रखना है। इसीलिए अश्वत्थामा गया और वो 5 के 5 मुंडे लेके आया, कटे हुए सर, और दुर्योधन के हाथ में दिया। जैसे ही दुर्योधन ने उसको पकड़ा हाथ में, वो फट गए, क्योंकि बहुत कैसे थे, टेंडर क्या कहते हैं हम, कोमल थे। क्योंकि अगर ये पांडव होते तो बहुत सख्त होता, क्योंकि ये पांडवों के पुत्र है, इसकी वजह वो फट गए। इतने स्ट्रांग थे दुर्योधन। उन्होंने कहा सच सच बताओ ये पांडव नहीं हो सकते। तो अश्वत्थामा ने कहा कि ये पांडव नहीं थे, उनके पुत्र थे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, दुर्योधन को शाप था, तुम खुश और दुख ये दोनों जब इकट्ठा आएंगे ना, तब तुम्हारी मृत्यु होगी। और ये खुशी उसको लगा कि ये पांडव है, लेकिन जैसे पता चला ये पांडवों के पुत्र है तो दुख हुआ और इतना जोर से चिल्लाया, चिल्लाने के बाद वहीं पर समाप्त हो गया। अब अश्वत्थामा, अब उसको पता चला अब मैं अगर यहाँ पे रुका तो मेरी कोई है। गया वो दौड़ के जंगलों में, रात के अंधेरे में। जैसे ही सुबह उठकर सारे पांडव आए तो देखा 5 के 5 पुत्र जो हैं वो धड़ से अलग किए हुए हैं। और ये जब द्रौपदी को पता चलता है, कैन यू इमेजिन, एक पुत्र उसका अगर निधन होने के बाद एक माँ इतना विलाप करती है, जोर जोर से रोती है। 5 के 5 पांडव पुत्रों को ये उनका सर अलग करने के बाद वो देखती है तो छाती पर अपने मुठिया मार मार कर रोती है। मां का विलाप आप सोच नहीं सकते, जोर जोर से रोती है, हे विधाता मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरे ये 5 के 5 पुत्र मार दिए गए। आप कह सकते हैं कि अरे कृष्ण भी वहां पे था, भगवान ने उनकी जान क्यों नहीं बचाई?
पांडव में ऐसा क्या था जिसकी वजह से पांडवों की जो जीवन है उसको बचाया, उनके पुत्रों को नहीं बचाया। जब हम देखते हैं पांडवों के जीवन में अगर ये हो सकता है तो हम किस खेत की मूली है, बराबर ना? मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? अरे आपके जीवन में हो रहा है, बी ग्रेटफुल। थोड़े प्रमाण में हो रहा है, ज्यादा प्रमाण में भगवान आपको देते नहीं है। भगवान जितना 5वीं के बच्चे को 10वीं का पेपर नहीं देंगे, जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना ही देंगे, वो भी होता नहीं है। वो भी आप रोते रहते हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? तो भगवान भी दुख उतना ही देते हैं जितना आप झेल सकते हो। इसलिए अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मान लीजिए कि भगवान ने जितना, एक्चुअली वी हैव टू सफर अ लॉट बट कृष्णा इज गिविंग वेरी लिटिल। लेकिन ये समझने की भी मैच्योरिटी होनी बहुत आवश्यकता है। ये जब तक नहीं होगी तब तक हम रोते रहेंगे, है ना? भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ये बहुत बड़े हमारे इस्कॉन के सन्यासी हैं। उनको ऐसा कैंसर हुआ था कि उनकी हड्डियां जो है टूटती थी अंदर ही अंदर, पूरा खोखला कर दिया कैंसर ने। बट he was so blissful because he was connected directly to Krishna. देखिए ये होता है, everybody should know one day we have to leave this body. हमें ये शरीर को छोड़ना है, लेकिन एक है आर्ट ऑफ लिविंग और दूसरा है आर्ट ऑफ लिविंग। जीवन कैसे जीना है इसको ये भी सिखाता है, और अपने शरीर को कैसे छोड़ना है ये भी सिखाता है। तो ये दोनों चीजों को आपको समझना है, ये सीखना है, और अपने जीवन में देखिए, जब तक आप इसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते तब तक काम नहीं होगा। कितने लोगों ने फेयर एंड लवली की एडवर्टीजमेंट देखी है? ये तो हिमालय के लोग हैं टीवी देखते नहीं है, मोबाइल पे भी कोई ऐड जाती नहीं है। फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली हो गई है ना? या कोई कहता है फेयर एंड हैंडसम, तो जब कोई कहता है ये फेयर एंड हैंडसम लगाओ तो गोरे हो जाओगे, बार बार सुना, बार बार सुना, बार बार सुना, सुनने के बाद क्या लगता है? हो सकता है गोरा हो सकता है, ये बार बार थोड़ी ना, पागल थोड़ी ना है ना? तो फेयर एंड हैंडसम का प्रचार प्रसार किया और आप क्या करते हो? बार बार सुनने की वजह से आप दुकान पर जाते हो, आपको बाकी सारी, जैसे कहते हैं ना, एक पोर्ट्रेट है ना, यहाँ पे पोर्ट्रेट है ना, जो बाकी सारी चीजों को ब्लर करता है और एक ही चीज के ऊपर फोकस करता है। आपको बाकी सारी चीजें आपको ब्लर दिखती है, क्या दिखता है? फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, वहां पे खुद का चेहरा ऐसा गोल 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 दिखाई देता है। तो आप खरीदते हो, खरीदने के बाद घर पे आकर उसके ऊपर विश्वास रखा ना, जिसने बोला है तो आप लगाते हो। 7 दिन के बाद अगर गोरा नहीं हुआ तो आपके पैसे वापस। कितने लोगों ने पैसे वापस दे बताइए? ऐसा होता है क्या? ऐसा स्ट्रेस कब बढ़ता है व्यक्ति का? जब व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं करता। स्ट्रेस इज अ गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। स्ट्रेस का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या है? फेयर एंड लवली लाने के बाद आई वांट टू बिकम फेयर एंड लवली, है ना? ये एक्सपेक्टेशन, ये अपेक्षा है, एंड रियलिटी हो ही नहीं सकती। सो बेस्ट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो, भगवान ने जो जैसा आपको शरीर दिया है उसको एक्सेप्ट करो, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ता है। आप अपनी तुलना दूसरों के साथ करना चाहते हो, वो देखो वो कितना सुंदर दिखता है, वो देखो वो कितना अच्छा पहनता है, वो देखो उसके पास ये है वो है। जितना आप अपने आप की तुलना दूसरों से करोगे, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड लाइफ।
खुद तो सुखी जीवन नहीं जियोगे, दूसरों को भी जीने नहीं दोगे। द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन विदाउट एक्सेप्टिंग कि बाबा जो भगवान ने दिया है, बी ग्रेटफुल। भगवान का नाम तो ले सकते हैं आप, इसलिए प्रभुपाद बार बार कहते हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी योर सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी योर सोल। एक रिपोर्टर ने पूछा, प्रभुपाद आप बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो, यू आर नॉट दिस बॉडी योर सोल। एक बार बोला समझ में आता है ना, यू आर नॉट दिस बॉडी योर सोल। आज के कलयुग के लोगों को बार बार बोलना पड़ता है, यू आर नॉट दिस बॉडी योर सोल। शमशान घाट में जाते हैं, देखते हैं वो मरा पड़ा है, उसको जला रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं और कहते हैं हम भी जाएंगे, यही आना है सबको, है ना। और जैसे ही स्मशान घाट के बाहर आ जाते हैं, आज कही आप मौका आज बड़ी भजी यानी खविया, अरे अभी बोल रहा था एक दिन जाने वाले। कुछ पल के लिए होता है वो, है ना। तो रियलाइज होना, उसके लिए रियलाइज लोगों के साथ में आकर बैठना बहुत आवश्यक है। तो द्रौपदी को ये बात जब पता चली कि मेरे बेटों को मार दिया है, और उसका विलाप देख के मिक्स है, गुस्सा भी आ रहा है, किसने मेरे बेटों को मारा, और अंदर ही अंदर वो रो भी रही है, crying like anything। अर्जुन ने जब ये देखा तो उसने ये प्रण लिया कि जब तक मैं उस अश्वत्थामा को तुम्हारे सामने बांध के लेके नहीं आऊंगा, तब तक मेरा नाम अर्जुन नहीं। ये रथ पर सवार हुए गए और भगवान कृष्ण उनके रथ भाग रहे हैं। जाते 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 अश्वत्थामा दिखा, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। कृष्ण ने कहा देख इसको अभी उड़ा दे, मतलब ऐसी भाषा नहीं की भगवान ने कहा इसको अभी मार दो, है ना, नहीं तो वहां पे जाके प्रॉब्लम खड़ा कर दोगे। नहीं, मैंने द्रौपदी को कहा है ना, इसको मैं लेके जाऊंगा, उसके सामने प्रस्तुत करूंगा। और ले गए आए और उसको डाल दिया, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। जैसे भीम ने देखा अर्जुन तुमने इसको लाए तो मार दो इसको, गदा लेके आया कृष्ण का। जैसे द्रौपदी ने उसको देखा, द्रौपदी ने कहा पहले इसके हाथ छोड़ दो, बांध कर लेके आए थे अश्वत्थामा को, उसको कहा हाथ खोल दो उसके। भीम कह रहा है मत खोल, मार डाल। द्रौपदी कह रही है उसको छोड़ दो। अर्जुन के पास कृष्ण आकर कह रहे हैं, बोला था ना प्रॉब्लम में गिरेगा, है ना, अब भूख दो, करो कुछ करना है वो। अभी दोनों की भी सुननी है, भीम जो कह रहा है उसको भी सुननी है, द्रौपदी कह रही है उसकी भी सुननी है। तो सबसे पहले द्रौपदी की जो बात है उन्होंने कहा हाथ खोल दिए, और अब भीम की बारी है, उसकी भी बात सुननी है। तो उन्हें तलवार ली और अश्वत्थामा के यहाँ जो एक मणि रहता है उसको वहां पे काट कर वो मणि निकाला, जर्जर। उस जर्जर अवस्था में अभी भी अश्वत्थामा यहाँ घूम रहा है, अभी भी है। अब देखिए फॉरगिवनेस यहाँ पे कहाँ आ जाता है। द्रौपदी अर्जुन से या बाकी सभी जो उपस्थित लोगों से कहती है कि मैंने अपने पुत्रों को गंवाया। एक माँ ही जान सकती है कि पुत्रों को खो देने का दुख क्या होता है। अब इस अश्वत्थामा को मार डालोगे तो इसकी जो माँ वहां पे रोएगी इसके जाने के बाद, उसका जिम्मेदार कौन होगा। इमेजिन सच काइंड ऑफ फिलोसॉफी, इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना मैच्योरिटी द्रौपदी में थी। द्रौपदी कह सकती ना मार डालो इसको, इसने मेरे पांचों के पांचों पुत्रों को मार दिया, इसको जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन ये नहीं है,
ऐसी अवस्था में भी द्रौपदी कहती है कि इसको एक पुत्र को छोड़ दो, कि जिस प्रकार से मैं यहाँ पे रो रही हूं, मैं नहीं चाहती कि इसके जाने के बाद उसकी मां वहां पे रोए। तो ये माफ करने की जो कला है वो इन लोगों से सीखनी चाहिए। इतने उच्च स्तर के होते हैं। ये माफ करो और अपने आप को शांति प्रदान करो। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप अंदर ही अंदर जलते रहोगे। अगर आपको इससे छुटकारा प्राप्त करना है, माफ करो और मुक्त हो जाओ। आप उस दिन से यू विल रियलाइज कि जो मैंने जिस समय उस व्यक्ति को माफ कर दिया, उस समय से मैं शांति से जी रहा हूं। ये तो हर समय का ये टेंशन बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इट्स बेटर अवॉइड उस व्यक्ति के पास। अगर वो व्यक्ति घर में ही रह रही है तो कोई भी हो सकता है ना। आपने तो बोला उस व्यक्ति के सामने मत जाओ, अरे उस व्यक्ति के सामने से ही जाना पड़ता है हर दिन। हर दिन वो कोसता रहता है, हर दिन वो कोसती रहती है, तो क्या करें? ऐसे ही छोड़ दे? क्या लगता है आपको? अरे मेरे कितने सारे जवाब आ रहे थे। अब जब खुद के घर की बात आ गई तब क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे। जी ये घर की बात है, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं आएगी। इसका मतलब आप मानते कोई ना कोई तो है घर में। Isn't it? ऐसा कोई तो व्यक्ति है घर में, इसकी वजह से आप चुप हो। अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो बहुत सारे उत्तर आ जाते। जब तीसरा व्यक्ति होता है ना, तीसरे व्यक्ति के लिए बोलना होता है, तब सब लोग बोलते रहते हैं, ये प्रभु जी, ये प्रभु जी, वो प्रभु जी। और जब घर की बात आती है, मन ही मन, वही प्रभु जी कसे सांगू म्हणजे मनातले तुमका, पण तुमका माझ्या मनातले कळे प्रभुजी, पण मनाची गोष्ट ओठावर कैसे लाऊं? इसी को कहते हैं जीवन, इसी को कहते हैं कर्मा। अगर अपने आप को प्यूरिफाई करना है ना, तो भगवान जानबूझ के चुन चुन के इन लोगों को आपके जीवन में भेजते हैं। प्यूरिफाई करो इस व्यक्ति को। जितना ये दुख सहलेगा उतना वो मेरी ओर बढ़ेगा। जितना ये सुखी रहेगा मुझसे दूर जाएगा। इसलिए चुन चुन के, हर एक के जीवन में चुन चुन के भगवान ने भेजा। देख ये व्यक्ति आपके लिए है, कॉन्ग्रेचुलेशन। रहो इसके साथ जिंदगी भर। भगवान के ऐसे नहीं है, भगवान चुन चुन के भेजा। बी हैप्पी। तो वैष्णव का एक गुण आता है टॉलरेंट। यू हैव टू बी टॉलरेंट आल्सो, है ना? एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस। पहले आपने बोला एक्सेप्ट करो, दूसरा टॉलरेट करो। ये दो बातें हैंड इन हैंड जाती है। तो कितना देर तक टॉलरेट करना है? जिंदगी भर। आपको अपने संबंधों को टिकाए रखना है जिंदगी भर। इसलिए फॉरगिवनेस से पहले की शुरुआत होती है कम्युनिकेशन। बात करो, बात नहीं होती है तो दूर रहकर अपने प्रॉब्लम को जिस प्रकार से सॉल्व हो सकता है प्रयास करो। लेकिन यहां से आप दूर जाओगे, वहां पे और कोई मिलेगा, लेकिन भगवान चुन चुन के वहां पे रखा है। ये छूट गया तो कहीं और तो आपको प्रॉब्लम मिलेगी, है ना?
कोयले के खान में ऐसे धोती कुर्ता पहन के जाओगे, देखो हाँ मैं सफेद कुर्ता धोती पहन के गया हूँ, काला नहीं होना चाहिए, कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। पॉसिबल ही नहीं है जब आप कोयले के खान में जाते हो और कह सकते कि हम सफेद ही बाहर आएंगे, काले काले ही होंगे। भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ के संसार में आए हो तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कह सकता है डे 1 से आई एम हैप्पी, आज तक? कोई है यहाँ? अगर कह रहा है ना, शरीर से पागल है। क्योंकि पागल ही कह सकता है मैं हैप्पी हूं, है ना? और भगवान के भक्त जो उच्च स्तर के होते हैं वो भी कहते हैं हम पागल हैं, क्योंकि उनको भगवान और और कुछ पढ़ा ही नहीं है। और पागल लोगों को वो कहते हैं हाँ मैं भी, और हम कहते हैं पागल है। जो कोई व्यक्ति कहता है मैं सुखी हूं तो वो सबसे बड़ा पागल है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं संसार में सुख है ही नहीं। लास्ट पॉइंट बता के यहाँ पे ऑफरिंग हो गई, लास्ट पॉइंट बता के यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूं। एक व्यक्ति जो है जोर जोर से चिल्ला रहा था पागल खाने में, और चाचा नेहरू गए थे देखने के लिए मेंटल साइंस, जोर जोर से चिल्ला लैला, जोर जोर से लैला लैला लैला। वो गार्ड उसको पूछा क्यों चिल्ला रहा था लैला लैला बोल के? क्या बताऊं चाचा जी, इसकी लैला इसको छोड़ के चली गई इसलिए रो रहा है। आगे गए वो लैला, जोर जोर से लैला लैला। अब ये क्यों लैला लैला बोल रहा है? चाचा जी उसकी लैला इसके पास आ गई। ये संसार का नियम है, आप जिससे एक्सपेक्टेशन रखते हो वही अगर आपका विश्वासघात करके रख देगा, इससे अच्छा है उस व्यक्ति के ऊपर, उस भगवान के ऊपर विश्वास रखो जो कठिन समय में आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यहाँ तक कि खुद के घर के सदस्य भी आपकी मदद नहीं कर सकते, और ये मदद कब चाहिए आपको? एट द टाइम ऑफ डेथ। इवन नॉट टॉकिंग अबाउट डेथ, आप घने ऐसे सुनसान जगह पे हो, जंगल में, जहां पे आप गाड़ी में सफर कर रहे हो, आप अकेले हो, गाड़ी बंद पड़ गई, क्या करोगे आप? बार बार स्टार्टर कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, कोई भी नहीं है। एट दैट टाइम रात का अंधेरा भी है, बोला गया था चीता भी आ सकता है, सांप भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, नीचे भी नहीं उतर सकते। That time you cry out. When you are in difficulty, helplessly आप भगवान को चिल्ला चिल्ला के पुकारते हो, भगवान किसी ना किसी रूप में आपको आकर वहां मदद करते हैं। ये फेथ होना, देखिए विश्वास बढ़ाना ऐसी कथाओं से बहुत आसान है। अब विश्वास के बल पर यहाँ पे आए हैं, लेकिन विश्वास के साथ साथ पेशेंस होना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि विश्वास तो ऐसे ही हो गया, लेकिन क्या सही में ये होता है क्या? जब करने से भगवत धाम की प्राप्ति, जब करने से सारे अनर्थ, ये एक दिन का काम नहीं है, ये सालों साल इतना भरा हुआ आपका जो कूड़ा कचरा मन में भरा हुआ है उसको साफ करने के लिए समय लगेगा। तो वो समय के लिए आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अस्पताल में जिनको एडमिट किया जाता है उनको कहते हैं पेशेंट, यू हैव टू बी पेशेंस, है ना? वहां पे ऑर्डर नहीं करना सिस्टर चल एक थम्स अप कैन यू से ऑर्डर कर सकते हैं क्या? कजे कि सलाइन लायला पण ते पिया, ते काढून पिया नहीं, है ना? You have to be patient.
जो डॉक्टर को चाहिए वैसे आपको करना है। इसलिए हमारा डॉक्टर यहाँ पे भगवान है और हम मरीज हैं। ये मंदिर एक अस्पताल की तरह है। यहाँ पे हम अलग अलग भावनाओं को लेके आते हैं। मन दुखा हुआ है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने ऐसा है, बहुत स्ट्रेस है, किसी की शादी है, लोन लिया हुआ है, ये काम करना है, ये पेंडिंग है, क्या कुछ भगवान के सामने लेके नहीं आते। और भगवान के सामने आप बताते भी हो, मन ही मन बताते, भगवान कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो भगवान के सामने अपनी मन्नतों को मांगोगे नहीं, कहोगे नहीं, तो भगवान को कैसे समझ में आएगा। इसलिए बताया जाता है जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ को कैसे पता चलेगा कि बच्चा भूखा है। इसलिए प्रेयर्स ये भगवान की प्रार्थना का एक ऐसा अद्भुत अंग है। जब भगवान के सामने आप नतमस्तक होते हो, कहते हो प्रार्थना, तो भगवान आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। और इसका ज्वलंत उदाहरण देखना चाहते हैं आप? कौन है? भगवान की प्रार्थना को सुनकर जो व्यक्ति हारमोनियम बजाता है, व्यक्ति कौन है ना? फिर से भगवान ने उनको पुनर्जन्म दिया गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए, है ना? इतना आसान नहीं है। इसलिए प्रेयर्स जो रहते हैं बहुत पावरफुल रहते हैं। इसलिए लास्ट आपको जीवन में शांति पूर्वक रहना है। उस व्यक्ति को माफ करो जिसने आपको सताया हुआ। यही मैं बोल सकता हूँ। और भगवान से प्रार्थना कर ही सकते हैं हम, है ना? जितना भगवान से प्रार्थना करोगे, आप भगवान के पास अग्रसर होने के लिए आपको मदद होगी। देखिए, प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आएगी ही आएगी। कितने लोग मानते हैं प्रॉब्लम्स आएंगे ना? डेफिनेटली आएंगे। अब यहाँ पे इस्कॉन ऐसा नहीं अंधश्रद्धा वाले, ये मंत्र करो आपके सारे दुख दर्द सब चला जाएगा, बोलेंगे और बढ़ेंगे। नो, ISKCON teaches you whatever comes to your life, we are ready to face it by taking shelter of Lord Krishna. इसलिए हमारे कितने सारे भक्त हो गए, उन्होंने कितने सारे प्रॉब्लम फेस किए भगवान के नाम का आश्रय लेकर। जब भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं होती, है ना? जैसे बाढ़ छोड़ा गया, जैसे प्रहलाद महाराज को विष दिया गया, विष जो है वो अमृत में परिवर्तित हो गया। सांप का जो विष है वो विष नहीं, वो फूलों की तरह उनको लगने लगा। जब भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी, आपका भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा अटूट विश्वास होगा। सेकेंडली, पेशेंस होना बहुत जरूरी है जीवन में। पेशेंटली जब आप ये बातें करोगे धीरे धीरे करके, तो भगवान कहते हैं आई एम डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय मैं आपकी मदद करूंगा। जब तक व्यक्ति वेंटिलेटर पर रहता है, कोमा में रहता है, उस वक्त वो बोल नहीं सकता। प्रभुपाद को किसी ने पूछा तब कैसे, आपने बोला ना भगवान का नाम अंत में जब बोलते हैं तो भगवान आपको लेके जाता है, वो उसको कोमा में, वो बोल नहीं सकता, तो वो व्यक्ति जाएगा कैसे? तो भगवान कहते हैं इतने साल तक तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए ये भगवान मेरा नाम लिया है, अब मेरी बारी है कि तुम्हें अपने धाम में ले जाने की। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप कोमा में भी हो, अगर आप सीरियस भी हो, बोल नहीं पाते, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक यू बैक होम, बैक टू गॉडेड। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो भगवान कहते हैं कि जब मैं वचन देता हूं तो मैं अपने वचनों का पालन नहीं करता, लेकिन जब भक्त वचन देता है, इसलिए कहते हैं ना, अर्जुन जाके कहो दुनिया से, क्या कहो? कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता।
तो जब भक्त ये प्रण लेते हैं, कहते हैं, तब भगवान चाहते हैं उस भक्तों के कहे हुए वचनों का पालन करने। जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, माफ करो, मुक्त रहो, भगवान के लिए अपने जीवन को हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करो। तो इतना समय आपने मुझे झेला, इसलिए भी मुझे माफ करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जहाँ पे हमने इतना कीमती समय, आज का संडे बहुत सारे लोगों की शादियां हैं, बहुत सारी हल्दियां हैं, बहुत सारे, मतलब अगर कोई इनवाइट नहीं करता तो अच्छी बात है, 500 रुपये नहीं देंगे। इनवाइट करता है कोई तो जाना ही पड़ता है ना। तो बहुत सारे लोगों का गैदरिंग भी है, हमारा भी है। जैसे लेक्चर होने के बाद हमें दौड़ के लेके जाना है। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती समय यहाँ पे दिया। बहुत बहुत आभारी हैं आप सबका कि आप यहाँ आए। तो ऐसे ही आते रहिए और अपने आप को चार्ज करते रहिए भक्ति में। जितना आप अपने आप को चार्ज करते रहेंगे ना, ये माइंड भी ट्रेन होता जाएगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हृदय और प्रेमानंद।